सभी शिक्षक साथियों को मेरा सादर नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल लेट्स स्टडी विद वंदना अग्रवाल में आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी अवगत हैं, शासन के आदेश अनुसार हम सभी को अपनी शिक्षक डायरी कंप्लीट करनी है। अब जो भी हमारा ई पाठशाला का कार्यक्रम आता है और जो हम बच्चों को प्रेषित करते हैं, उसके अलावा जो भी हम गतिविधि कराते हैं, कोई भी कार्य हम करते हैं, तो वो सब हमें अपनी शिक्षक डायरी में मेंटेन करना है। अब इस शिक्षक डायरी को हम कैसे फिल करेंगे, तो ये मैंने अपने जैसे मैं कक्षा 3 को पढ़ाती हूँ, तो मेरे पास कक्षा 3 की भरी हुई डायरी है। आज की वीडियो में हम उसका प्रारूप देखेंगे कि हमें शिक्षक डायरी को किस प्रकार से भरना है। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को कर दें ऑन। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। तो देखिए साथियों, सबसे पहले तो ये साप्ताहिक योजना है जो आपको डायरी के शुरुआती पन्नों में ही मिल जाएगी। साप्ताहिक योजना, तो इसमें हमें क्या करना है आप समझ लीजिए इसको अच्छे से। माह में हमें डालना है जून 2021, सप्ताह संख्या प्रथम। तो देखिए, जैसे कि प्रथम सप्ताह की जो योजना आई थी वो 31 मई से 5 जून के लिए आई थी। कक्षा जिसको आप पढ़ाते हैं, जो भी आपकी कक्षा है, अगर आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ाते हैं तो आप अपनी कक्षा डाल सकते हैं और विषय में वो सब्जेक्ट डाल सकते हैं जो सब्जेक्ट आप सारी कक्षाओं को पढ़ाते हैं। अगर आप किसी एक ही कक्षा को पढ़ाते हैं तो आप यहाँ पर उस कक्षा को डाल दीजिए, और क्योंकि उस एक कक्षा के सारे विषय आप पढ़ाते हो तो यहाँ पे आप लिख दीजिए समस्त विषय। तो अब देखिए, जैसे कि मैंने अपनी ये डायरी मेंटेन की है, मैं पढ़ाती हूँ कक्षा 3 को। तो प्रथम सप्ताह हो गया 31 मई से 5 जून तक, कक्षा हो गई 3, विषय हो गए समस्त। अब यहाँ पर जो हमने चयनित पाठ संख्या और नाम लिखा है, ये वो पाठ हैं जो ई पाठशाला के थ्रू भेजे गए हैं, यानी कि जो हमारे पास शासन से ही जो भी ई पाठशाला का कार्यक्रम भेजा जा रहा है उसी के अनुसार हमने इस डायरी को मेंटेन किया है। तो जैसे कि प्रथम सप्ताह में जो पाठ पढ़ाए गए थे, हमारा परिवार जो कि हमारा परिवेश का चैप्टर था, फिर वाराणसी की यात्रा हिंदी का चैप्टर था, बंदरबाट हिंदी का चैप्टर था, सीखों का कमाल गणित का चैप्टर था। और जो ये सीखों का कमाल है ये लगातार 2 दिन हुआ था, तो फिर ये हमारा 2 दिन तक यही चलेगा। तो इस तरीके से, और जो यहाँ पर पहला चैप्टर है हमारा परिवार, ये भी 2 दिन तक लगातार आया था। तो इस तरीके से हमारे ये 6 दिन में 4 पाठ पढ़ाए गए थे। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यह शिक्षण कार्य करने हेतु अनुमानित कालांशों की संख्या। तो क्योंकि अब यहाँ पर क्लास वाइज तो काम चल नहीं रहा है कि हमारे स्कूल ओपन है और हम कितने कालांश में पढ़ाएंगे, तो इसको हम डैश लगा देंगे और यहाँ पर हम कर देंगे अपने हस्ताक्षर, और यहाँ पर हम अपने हेडमास्टर साहब के हस्ताक्षर करवा लेंगे। इसी तरीके से जून का सेकेंड वीक, अब आप यहाँ देख सकते हैं सेकेंड वीक में क्या क्या आया था। कक्षा 3 के लिए चांद का कुर्ता, द बास्केट, भिन्न, द फेयर, बंदरबाट, माई फैमिली, ये सब चैप्टर्स आए थे। उसी तरह से जून के तीसरे हफ्ते में जो भी चीज़ें आई थी, जो भी चैप्टर्स आए थे, वो हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब जून के चौथे सप्ताह की जो कार्य योजना अभी भेजी गई है तो वो अभी इसमें मेंशन नहीं है। तो इस तरीके से हम इस डायरी को, जो साप्ताहिक हमारा कार्यक्रम है, उसको हम इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि जो हमारी दैनिक डायरी है उसको हम कैसे फिल करेंगे। तो देखिए, इसमें दैनिक स्तर पे हमें कैसे करना है। जब हम अपनी डायरी को आगे करेंगे तो लगभग पेज नंबर 51 से ये स्टार्ट हो जाते हैं हमारे दैनिक पेज। तो यहाँ पर दिया हुआ है माह, तो यहाँ पर हम अपना माह मेंशन कर देंगे। सप्ताह संख्या हमारी पहली हो गई, दिनांक हमारी 31 मई से 5 जून। ये मैंने बिल्कुल पहले सप्ताह की जो कार्य योजना है वही आपके साथ शेयर की है, ताकि आप पहले सप्ताह से ही अपनी डायरी को मेंटेन कर सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जून में जब हम बिल्कुल पहले दिन की, अब सबसे पहले आप डायरी में देखिए कि डायरी में पूरे सप्ताह के लिए 3 पेज दिए हुए हैं और एक पेज में आप 2 दिन की जो अपना कार्यक्रम है वो लिख सकते हैं। तो हमारे पास पूरे 6 दिन के लिए 6 पेज हैं। उसके बाद फिर से हमारे पास जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ पेज आ जाता है। आप देखिए, ये सारी चीज़ें हर पेज पर नहीं लिखी हुई हैं, ये 3 पेज के बाद ही लिखी हुई है, यानी कि पूरे सप्ताह की कार्य योजना हम इसमें लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, हमारी कक्षा हो गई 3, विषय हो गए हमारे समस्त विषय। तो हमने स्टार्टिंग में पहले सप्ताह में समस्त विषय इसलिए लिख दिए क्योंकि हम सारे विषयों को पढ़ाते हैं। इसके बाद हमने यहाँ लिख दिया हमारा परिवेश, क्योंकि पहले दिन 31 मई को जो चैप्टर भेजा गया था वो था हमारा परिवेश का, और उस चैप्टर का नाम था हमारा परिवार। अब लर्निंग आउटकम और चयनित पाठ जिस पर कार्य करना है, तो हमारा परिवार हो गया हमारा चयनित पाठ। इसके लर्निंग आउटकम हो गए, बच्चे परिवार को भली भांति समझ पाएंगे,
परिवार के अलग अलग सदस्यों के कार्यों को बता पाएंगे। बच्चे परिवार के सदस्यों के नाम बता पाते हैं और उनसे अपने रिश्ते व्यक्त कर पाते हैं। तो ये हो गए हमारे लर्निंग आउटकम। आप चाहें तो इसमें 1 या 2 लर्निंग आउटकम भी लिख सकते हैं, 3 अगर नहीं भी लिखना चाहें तो, क्योंकि ये चैप्टर आगे भी कंटिन्यू हुआ है तो हम 1-2 उसमें भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, गतिविधियों का संक्षिप्त एवं स्पष्ट विवरण। ठीक है, अनुमानित कालांशों की संख्या और ये सब हमें अभी लिखने की आवश्यकता नहीं है। अनुमानित कालांशों की संख्या ये तब हम करेंगे जब हम क्लासरूम स्टडी करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए हमने कैसे बच्चों को, मतलब क्या हमने गतिविधि कराई। तो जैसे हमने बच्चों से पूछा कि अपने परिवार के सभी सदस्यों के नाम लिखिए, तुम्हारे घर का मुखिया कौन है और वो क्या क्या कार्य करते हैं। क्योंकि ये कार्यक्रम दूरदर्शन पर प्रसारित हो चुका है तो बच्चों ने ई पाठशाला में वहाँ कार्यक्रम को देख लिया होगा और वो इन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे, तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि जो वास्तविक टीचिंग होगी वो तो क्लासरूम में ही होगी, लेकिन हम इसके थ्रू बच्चों से क्या क्या पूछ सकते हैं फ़ोन करके, या हमने जब उस प्रोग्राम को देखा तो उसमें उसको देखकर बच्चों ने क्या क्या समझा होगा, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तुम्हारे घर का मुखिया कौन है और वो क्या क्या कार्य करते हैं, अपने परिवार में किन कामों को तुम मिलकर करते हो, ये सब हम लिख सकते हैं। अब जो गृह कार्य है उसमें हम क्या करेंगे, गृह कार्य में हम लिख सकते हैं कि अपने परिवार के सभी सदस्यों के चित्र लगाएं या फिर चित्र बनाएं या फोटो चिपकाएं। तो इस तरीके से हमारी पहले दिन की जो योजना है ये कंप्लीट हो जाती है। इसमें अगर आपने अलग से भी कुछ और भेजा है बच्चों को कार्य तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो, क्योंकि अभी बिल्कुल पहले सप्ताह की कार्य योजना है तो अभी हमने थोड़ा बस इतना ही लिखा है। आगे आगे अगले हफ्ते में हम और भी गतिविधियों को ऐड करेंगे। अब दूसरा दिन आ जाता है, यहाँ पर फिर से चैप्टर हमारा परिवेश का हमारा परिवार ही कंटिन्यू किया गया है। तो परिवार के अलग अलग सदस्यों द्वारा तथा उनके आपसी सहयोग से किए जाने वाले कार्यों की सूची बनाते हैं। यह है हमारा लर्निंग आउटकम। और इसमें हमने क्या कराया है, परिवार के साथ मिलकर हम क्या क्या करते हैं इस पर हमने चर्चा करी बच्चों के साथ। मधु के परिवार में क्या क्या काम होता है, क्योंकि चैप्टर में मधु के परिवार का विवरण है तो हम वो भी लिख देंगे कि उसमें क्या क्या कार्य होता है। तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट डे आ जाते हैं। नेक्स्ट डे में हिंदी का कार्यक्रम भेजा गया था ई पाठशाला के थ्रू, जिसका जो चैप्टर का नाम था वो था वाराणसी की यात्रा। और इसका जो लर्निंग आउटकम है वो क्या आएगा कि बच्चे रोचक प्रसंगों संस्मरणों को अपनी भाषा में व्यक्त कर पाते हैं। बच्चे यात्रा के विभिन्न साधनों को पहचानते हैं। ये हमारे 2 लर्निंग आउटकम हो गए। अब हम यहाँ पर क्या क्या गतिविधि करेंगे या क्या हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होगी, तो क्योंकि हमें बहुत शॉर्ट में लिखनी है भाई, ज़्यादा सब काम तो हम अपनी क्लासरूम में ही तो कर सकते हैं। यहाँ पर हमें शॉर्ट में सिर्फ उनको मेंशन करना है कि हम बच्चों को इस लर्निंग आउटकम को प्राप्त कैसे कराएंगे या हम क्लासरूम टीचिंग कैसे करेंगे। तो हम यात्रा किन किन साधनों द्वारा कर सकते हैं, हम बच्चों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपनी किसी यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में सुनाएं, ये हम उनसे पूछ सकते हैं। तो बच्चे यात्रा का वर्णन करेंगे, बताएंगे कि वो अपनी नानी के घर जाते हैं तो कैसे जाते हैं, कैसे वहाँ पहुँचते हैं, फिर वहाँ पर क्या क्या करते हैं। तो ये हमारी वाराणसी की यात्रा, ये भी एक यात्रा का ही वर्णन है, तो बच्चे इसको अच्छे से समझ जाएंगे। अब हमने गृह कार्य उनको दे दिया कि परिवहन के कम से कम 5 साधनों के नाम लिखें और उनके फोटो चिपकाएं। तो इस तरीके से हमारा ये कार्य हो गया कंप्लीट। क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वयं आकलन, इसमें हम लिख देंगे कि अभी बच्चे अधिक सहज नहीं हैं, या फिर जो आपको लगे बच्चों से बात करने के बाद वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट डे हम आते हैं, फिर हिंदी का चैप्टर भेजा गया था बंदर बाट। इसमें जो लर्निंग आउटकम है वो रहेगा बच्चे अपनी कक्षा अनुसार लिखित और मौखिक अभिव्यक्ति कर पाते हैं, नए शब्दों के अर्थ से परिचित होते हैं। गतिविधि देखिए, इसमें जो ई पाठशाला आती है ना, जो मतलब गतिविधि आती है बच्चों के लिए हफ्ते भर की, तो उसमें त्रिकोण और वर्ग की पहचान, तो हम इसके लिए बच्चों को भेज सकते हैं कुछ भी पिक्चर बना के। अब इसके हम कैसे समझाएंगे इस चैप्टर को, बच्चे ध्यानपूर्वक कहानी को सुनकर समझते हैं। बच्चों को कहानी सुनाएंगे ये बंदर और बिल्ली की, कि बिल्लियों में जब झगड़ा हुआ तो बिल्लियों की रोटी को बंदर ने कैसे बांटा। कहानी पर आधारित प्रश्नों के उत्तर बता पाते हैं। जब बच्चों ने कहानी को सुन ली तो उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर भी बता पाएंगे, जैसे कि बिल्लियों के बीच किस बात पर झगड़ा हुआ, इस तरह के प्रश्नों के उत्तर वो दे पाएंगे। अब यहाँ पर हमने जो बच्चों से बात की, जैसे अखिल और हार्दिक के पिताजी से बात करके बच्चों की प्रगति के बारे में पूछा, वो भी हम अपनी डायरी में मेंशन कर देंगे। अब हमारा स्वयंआकलन क्या रहा कि बच्चे कहानी सुनकर खुश हैं। जब बच्चों ने टीवी पे इस कहानी को देखा और हमने उनसे फ़ोन करके पूछा तो बच्चे खुश थे कहानी को सुनकर। नेक्स्ट डे गणित, जिसमें था सीकों का कमाल। अब इस सीकों का कमाल में क्या था, सीकों की सहायता से बच्चों को गुणा करना सिखाना। बच्चे मौखिक रूप से गुणा करना सीखते हैं। और गतिविधि थी आकारों से मज़ेदार चित्र बनाओ। तो अब इसमें हमने बच्चों को कैसे समझाया,
ये देखिए, जैसे कि हमने बच्चों से कहा कि हमने रीता को 2 कंचे दिए, गीता को 2 कंचे दिए और मोहन को 2 कंचे दिए, तो हमने कुल कितने कंचे दिए। तो इसमें एक तरीका तो यह है कि हम उनको जोड़ के दिखा दें कि 2 + 2 + 2 6 हो गए। दूसरा यह है कि हमने दो कंचे दिए और 3 लोगों को दिए, तो हम इनकी आपस में गुणा कर देंगे, तब भी आंसर 6 ही आएगा। तो इस तरीके से हम बच्चों को उदाहरण के द्वारा समझा सकते हैं। और ये है हमारा सीखों का कमाल कि जैसे हमने 2 कंचे दिए तो हमारे पास 2 सीख ऐसी हैं, और 3 बच्चों को दिए, सॉरी जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर ये है कि 4 बच्चों को दिए 2 चीज़ें, तो कैसे आंसर आएगा। तो हमने 4 इस तरह से सीखें ले ली। अब हम बच्चों को ये समझा सकते हैं यहाँ पर कि जहाँ जहाँ पर ये एक दूसरे को काट रही हैं उनको आप काउंट कर लो। तो देखिए ये कहाँ कहाँ पर एक दूसरे को काट रही हैं, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, वो चीज़ें जब हम गिनेंगे तो वो आएंगी हमारी 8। तो इस तरह से हम बच्चों को बता सकते हैं कि 2 × 4 = 8। तो ये है हमारा सीखों का कमाल कि हम उनसे बच्चों को कैसे सिखा रहे हैं। इसी तरह से फिर नेक्स्ट डे भी यही चैप्टर रिपीट हुआ है, गणित का सीखों का कमाल। इसमें भी हम बच्चों को जो लर्निंग आउटकम है वो रहेगा, बार बार जोड़ना ही गुणा करना कहलाता है, और बच्चे दैनिक जीवन में गुणा का प्रयोग करना सीखते हैं। तो इसमें भी हम जैसे हमने ऊपर उदाहरण दिए हैं वैसे ही उदाहरण के थ्रू हम यहाँ भी बच्चों को समझा सकते हैं। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं, हमने अगर किसी बच्चे के पिताजी से बात करी है तो भाई हमने उनसे बात करी, क्या कहा कि दीक्षा ऐप डाउनलोड करने को और दूरदर्शन पर कार्यक्रम देखने के लिए प्रोत्साहित किया, इस तरह से। और बच्चे धीरे धीरे ई पाठशाला के प्रति रुचि दिखा रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल पहले सप्ताह की योजना है, 31 मई से लेकर 5 जून। तो उस समय जो भी गतिविधि थी वो हमने यहाँ पर लिख दी है। तो इस तरीके से ये थी हमारी पूरे एक सप्ताह की साप्ताहिक योजना भी और दैनिक योजना भी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये अपने काम की लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद।